पुराण की हमें महिमा सुनाई जाती है, प्रशंसा सुनाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा या महत्तम। अब प्रश्न करें ये सुनाई क्यों जाती है? क्योंकि जब तक किसी की महिमा को हम न सुनेंगे और न जानेंगे तब तक उसके प्रति हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा इसलिए गाई गई पहले कि इस पुराण के प्रति श्रोता की श्रद्धा उत्पन्न हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो। और जब महिमा, श्रद्धा, प्रेम और हमारा लगाव हो जाएगा तो हमारी भक्ति तब प्रारंभ होगी। अगर किसी में कोई गुण नहीं है तो क्या आप प्रभावित हो सकते हैं? अगर किसी में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, किसी का कोई महत्व नहीं, तो आप क्या उससे प्रभावित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जिसकी महिमा है, जिसका महात्म्य है, जिसके गुण अधिक हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। तो महिमा का महत्व इसलिए है कि हम उससे प्रभावित हों और हमारा भागवत से प्रेम। तो आइए अब महिमा में प्रवेश करें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो उद्धव आदि भक्तों ने कहा कि प्रभु कलयुग में आपका दर्शन और आपकी कृपा हमें कैसे मिले? तो भगवान बोले कि मैं यहां से जा रहा हूं लीला संवरण करके, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में हमेशा उपस्थित रहूंगा। ये मेरा वाण्डमय स्वरूप है। तो ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत वाण्डमय स्वरूप है। भागवत, इस भागवत जी की रचना पाराशर और सत्यवती से उत्पन्न वेद व्यास जी महाराज ने द्वापर के अंत में की। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने यहाँ 2 बार कथा कहने का हमें अवसर मिला। तो श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, सारा वातावरण अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सत्संग का लाभ ले लें। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण रचे और महाभारत की रचना की, चारों वेदों का भाष्य किया। लेकिन व्यास जी को जब शांति नहीं मिली तब वेद व्यास जी अपने आश्रम में, शाम्याप्रास आश्रम में शांत बैठे हुए थे, लेकिन मन बहुत ही उद्विग्न था, दुखी था मन। तब तक देवर्षि नारद जी पधारे।
देवर्षि नारद ने कहा कि तुमने व्यास जी 17 पुराण रचे और 5वां वेद जिसको कहते हैं महाभारत उसकी रचना, चारों वेदों का भाष्य लिखा, लेकिन आपके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? व्यास जी कहते हैं यही तो समस्या है, हम भी नहीं इसको समझ पाए। तब देवर्षि नारद कहते हैं संसार का कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, लेकिन जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता, भगवान के चरणों में उसकी आस्था, उसका प्रेम नहीं होता, भगवान का नाम नहीं जपता, भजन नहीं करता, तब तक ज्ञानी पुरुष भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उसको भी भजन करना चाहिए। तो वेदव्यास जी, आप ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक भक्ति से संबंधित चरित्र की रचना नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तब देवर्षि नारद ने 4 श्लोक दिए हैं वेदव्यास जी। उन 4 श्लोकों का विस्तार वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया, जिसमें भगवान बांके बिहारी साक्षात विराजमान रहते हैं। इसी को हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अन्य पुराण है और श्रीमद् भागवत महापुराण। गणेश जी स्वयं इसके लेखक हैं। भागवत में जो भाषा है वो व्यास जी की समाधि का अनुभव है। भागवत में वर्णन है व्यासस्व समाधि भाषा भागवतम। व्यास जी की समाधि में जो उन्हें अनुभव हुआ उसको उन्होंने शब्दों के रूप में भगवत कृपा से प्रकट किया और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत पढ़ाई है वेदव्यास जी। सुखदेव जी को पुत्र के रूप में पढ़ाई और यही कथा सूत जी महाराज को शिष्य के रूप में वेदव्यास जी ने सुनाई। इस प्रकार से इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इसका मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। जो कथा सुनता है वो कलयुग के तमाम दोषों से बचकर भगवान का प्रिय हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत का प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कम से कम महात्मा की एक कथा में प्रवेश करें। एक समय नैमिषारण्य में ऋषि लोग उपस्थित थे। एक विशाल यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ के बाद महात्मा सौनिक ने सूत जी से कहा कि आगे कलयुग आएगा। कलयुग में मनुष्य दुखों से, समस्याओं से घिरा रहेगा, तमोगुण बढ़ जाएगा, कोई बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, वृद्ध जनों की उपेक्षा होगी, घर में कलह होगा, वातावरण बिगड़ जाएगा, मनुष्य की अवस्था घटती चली जाएगी, घरों में कलह बढ़ जाएगा। तो इसलिए हे सूत जी, कृपा करके कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, ये हमें कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए
कि कलयुग का मनुष्य कथा सुन करके व्यथा को भूल जाए। तब सूत जी ने नैमिषारण्य से कथा का शुभारंभ किया। तो आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और इसके बाद अब कथा के मूल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि तुम ही हो